बुलेटिन में खुशामदीद। मॉनसून के दूसरे स्पेल ने जाते जाते आज दूसरे रोज भी वीकेंड पर कराची को नहला दिया। नॉर्थ नाज़माबाद, कायदाबाद, आईए चंडीगढ़ रोड और स्कीम 33 समेत बेशतर मकामात पर बादल बरसे। बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। शहरी जहां गर्मी का जोर टूटने पर खुश हैं, वहीं बेशतर इलाकों में इंतजामी लापरवाही की वजह से परेशान भी हैं। बिल्कुल, कराची में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है जो रात गए तक जारी रहेगा। आपको बताते चले कि नॉर्थ नाज़माबाद से स्कीम 33 तक बेशतर मकामात पर बादल बरसे हैं। इंतजामी लापरवाही के बायस बाज़ मकामात पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के बेशतर मकामात यहाँ पर बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई है और बारिश के पानी के बायस कीमती सामान भी लोगों का ख़राब हुआ है। आपको बताते चलें मानसून का ये दूसरा स्पेल आज इसका जो है दूसरे रोज़ वीकेंड पर कराची को नहला दिया है। तेज़ बारिश का ये सिलसिला और नॉर्थ नाज़माबाद, कायदाबाद, आई चंडीगढ़ रोड और स्कीम 33 समेत बेशतर मकामात पर बादल जमकर बरसे हैं। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया और ऐसे में कीमती सामान भी खराब हो गया। अहमद रहमान खान वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और जो मुतालिका इंतज़ामिया है वो किधर है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हैं और वैसे तो लियारी को पीपल्स पार्टी अपना गढ़ कहती है और दावे करती है कि इसका गढ़ है पीपल्स पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बारिशों के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। मैं एक घर में इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना पानी है कि आप देख सकते हैं मेरे मोजे जो है वो बिल्कुल ज़रा से ही नज़र आ रहे होंगे। पैर भी जो है वो अच्छे खासे डूबे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो पानी है कि ये पूरा पैर जो है वो मेरा डूब रहा है। अब आपको मैं घर के अंदर लेके चलता हूँ। ये मरकज़ी दरवाज़ा है, ये जो है वो पूरा डूबा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कि क्या जो है वो हाल है यहाँ का। ये आप देख सकते हैं इन्होंने फ्रिज जो है वो ऊपर करके जो है वो रखा हुआ है। घर का बरामदा है, इनके बरामदा है और ये आप देख सकते हैं इन्होंने फ्रिज ऊपर करके रखा हुआ है। इन सब जगहों पे पानी ही पानी है। भाई कितना नुकसान हुआ, क्या है? भाई इधर बारिश होती है, नाला भरा हुआ है, पानी आता रहता है। इधर बारिश होती है या कोई भी ऐसा मामला होता है, पानी इधर आ जाता है। हमेशा हर साल नुकसान होता है? हर साल यही नुकसान होता है। तो नालों की सफाई नहीं होती क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो ये अब आप कैसे निकालोगे इस पानी को? हाथों से निकालेंगे, बालियाँ भर के निकालेंगे और क्या करेंगे हम। कोई इंतजामिया भी नहीं आती निकालने? इंतजामिया नहीं आती, देख के चले जाते सब। चीज़ें भी जो है वो बहुत हद तक मुतासर हुई हैं। ये मोटर, मशीन वगैरह, फ्रिज इन्होंने जो है वो बाकायदा ईंटों पे करके जो है वो ऊपर किया ताकि कम से कम ये बच सके। जो हालात हैं इनके घर के आपके सामने। पीपल्स पार्टी की इतने सालों की हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद अपने गढ़ को उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जी पानी भर जाता है जी घरों में। तो ये लियारी के इलाके हंगोराबाद की सिचुएशन है जी। अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। चंद मिनट की बारिश के बाद कराची सिविल अस्पताल के करीबी सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से, जो इस वक्त अस्पताल के करीब ही मौजूद हैं। अली हफीज़, बताइएगा कितनी ख़राब है यहाँ पर सूरत हाल? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सिविल अस्पताल के करीब। जो है सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यकीनन हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची की नाअहली की सबब जो है सिविल अस्पताल के सामने सड़कों पर जो है तालाब की सूरत हाल है। यहाँ पर जो है बरसाती पानी जमा है जिसमें यहाँ के रहने वाले बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं बच्चे। यकीनन यही उनके लिए अच्छी खबर ये हो गई है कि सिंध हुकूमत ने उनको घर के करीब जो है ये बरसाती पानी का तालाब जो है वो दे दिया है। यही तालाब जो है बच्चे नहा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो गुजरने वाले हैं, चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, कार सवार हो, उनको शदीद परेशानी का सामना है। तमाम लोग जो एक ही बात कर रहे हैं कि हर दफा बरसात होती है और सड़कों पर पानी जमा होता है, इंतजामिया कहीं जो है वो नजर नहीं आती। अली हफीज़ हमें अपडेट कर रहे हैं। घर, अस्पताल, यहाँ तक कि अहम शाहराएं भी बारिश के पानी में डूब गई हैं। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जैम हो गया। कायदाबाद के मकाम पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मजीद बता रही हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। इस वक्त मैं कायदाबाद पुल पर मौजूद हूँ और जैसे कि बारिश तो वैसे रहमत होती है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस ये जहमत बन जाती है। मेरे अखब में ये आप मनाजिर देखेंगे, कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि शदीद ट्रैफिक जाम हुआ है। इस वक्त कायदाबाद के पुल पर मिनटों का सफर है जो घंटों में तय होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि शहर की जो मेन शाहराएं हैं, जो पुल है, वहाँ पर पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी जो शदीद मुतासर होती है। मिनटों का सफर शहरी घंटों में तय करते हैं और ये बारिश जो है ये इंतजामिया की नाअहली के बाद जो जहमत बनती है, मौसर इंतजामात ना होने की वजह से जो है शहरी इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं जी।
जमजम सईद अपडेट कर रही थी। कराची में बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। कल भी शहर भर में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी का भी इम्कान है। DG मेट सरदार सरफराज ने बताया, कहते हैं मानसून के अगले स्पेल का आगाज 8 सितंबर से होगा। ये जो स्पेल चल रहा है ये रात गए तक है। इसी तरह कभी दरमियानी और कभी किसी किसी जगह में ब्रीफ मुख्तसर वक्फे के लिए तेज़ शावर जैसे कि हो रहे हैं इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों में, तो एटलीस्ट मिड नाइट तक रहेगा सिलसिला ये, और फिर उसके बाद हल्की हो जाएगी। और ये मतलब जो इंटेंस सिस्टम है ये आज मिड नाइट तक ही है। जैसे हल्के बादल होते हैं कराची में वो रहेंगे। कल भी मतलब पार्टी क्लाउडी से क्लाउडी वेदर, साथ में कुछ सी ब्रीज चलती रहेगी और हल्की बारिश का कल भी। अगला स्पेल जो है ना 7 तारीख से ईस्टर्न सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, तो जाहिर है कि 7 में ईस्टर्न सिंध में अगर पहुंचता है तो फिर 8 सितंबर से अनवर्ड फिर चांसेस हैं कराची में। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग पंजाब में मुतवाज़िन बल्दियाती निज़ाम लाने पर मुत्तफ़िक हो गए। दोनों जमातों के दरमियान आला सतह पर मुशावरत के दौरान मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराने पर भी इत्तफाक हो गया। वीडियो लिंक इजलास में होने वाले फैसलों और तजावीज़ की हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान से ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, बताइएगा इजलास में मज़ीद क्या कुछ हुआ है? देखें, एक अहम मीटिंग थी। पंजाब में जो नया बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की आला सतही मशावरत हुई है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में मुतवाज़न बल्दियाती निज़ाम लाने पर इत्तेफाक किया है, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान पंजाब में मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराने पर इत्तेफाक हो गया। जिले नाज़िम की सीट पर भी मशावरत हुई है। तहसील और ज़िले की सतह पर भी इख्तियारात की तकसीम की तजावीज़ पर गौर किया गया है। इत्तेहादी क़यादत ने मशावरत में तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। असूली इत्तेफाक हो गया है। अपनी फैसला तो वज़ीर आज़म नहीं करना है, ये टेबल की जाएंगी तमाम तर तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म के सामने और वज़ीर आज़म इस पर फैसला लेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर, गुलाम सरवर खान ने भी शिरकत की, जबकि पंजाब की तरफ से मियां महमूद रशीद, राजा बिशारत समेत दीगर वज़रा भी थे। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर थे। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहन सिलाई ने भी शिरकत की, जबकि दूसरे सेशन में मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा भी लिया गया। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि यहाँ फैसले किए गए। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, अपडेट किया आपने। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने PDM सरबराह के दावों और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं फजलुर रहमान के पाक फ़ौज पर हमलों से तकलीफ हुई, अनदेखे हाथों की मदद से इक़्तिदार में आते तो तहरीक इंसाफ को जोड़ तोड़ के ज़रिए हुकूमत बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। फजलुर रहमान सियासत करें लेकिन शुहदा के खून और बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। मौलवी फजलुर रहमान के जो पाक फौज के ऊपर हमले थे, पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनदेखे हाथों की सपोर्ट होती तो आज हमें जोड़ तोड़ के हुकूमत बनाने की जरूरत ना होती। मौलवी फजलुर रहमान ने अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। कहा अगर आपने पाकिस्तान में हुकूमत करनी है तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफी मांगी। तो आप सियासी तलाकें करने वाली माई हैं। आप हमेशा अपने रेट से ऊपर बिके। शेयर आपके पास 5 सीटों के थे, मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर करके आप 25-30 शेयर बता के बेचते रहे। ये तो इमरान खान ने सियासत में रंग का डाला तो आप जैसी जो सियासी मैल थी वो उतर के साफ हुई। तो हमें पता चला आप तो खोटा सिक्का है, आपको कोई खरीदता नहीं है। एक नून लीग है वो आपके पीछे लगी हुई है, इसके आगे आपका कोई किरदार नहीं है। तो आप सियासत करें, शहीदों के खून की तरफ मत जाएं, आप बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। और तवील अरसे बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का राब्ता हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इलेक्शन कमीशन के नए अरकान के नामों पर मुशावरत की गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नए अराकीन की तकर्री के मामले पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने अहम आइनी मामले पर मुशावरत के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म की जानिब से इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा गया है।
शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा की जमानत में तौसी हो गई। बैंकिंग कोर्ट ने इंक्वायरी मुकम्मल ना करने पर FIA पर बरहमी का इजहार भी किया। रिमार्क्स दिए कि हुकाम ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें ही लिखी। अरशद अली की रिपोर्ट। चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत खत्म होने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट पेश हुए। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया मगर नैब को कुछ नहीं मिला। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि अगर नैब का केस भी यही है तो आप इस मामले को आला अदालत में चैलेंज कर सकते थे, जिस पर ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। अदालत ने FIA की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि FIA ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। अदालत ने FIA को केस की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। जैसे नवाज शरीफ ने पनामा का मलबा अपने बच्चों पर डाला, उसी तरह शहबाज शरीफ भी बहुत जल्द शुगर स्कैंडल और अपने बेटों से लाताल्लुकी का इजहार कर लेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने अपनी तोपों का रुख लीगी क़यादत की तरफ मोड़ दिया। रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि 1.5 साल में शहबाज शरीफ और दीगर अंजाम को पहुँचने वाले हैं। करप्शन के मैदान में नाम मकाम पैदा करने वाली पार्टी और खानदान, उनके फ्रंटमैन और उनके स्पोक्स पर्सन, वो एक अजीबो गरीब सा उन्होंने जनाब वावेला मचाया हुआ है। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। आजकल वेले हैं, 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें। अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैराज ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा तो शुगर मिलनल ताल्लुक ही कोई नहीं, रमजान शुगर मिलनल। जैसे पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा तो अपने अब्बा जी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, और आप लिख लें इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगले 1.5 सालों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इन्हें करता धरता है अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब जो करप्शन के ज़कूटा जिन है, उन्होंने कहा मुझे काम बताओ मैं किसका पाँव पकड़ूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके बाद खत्म। बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन हम जनाब उम्मीद है कि मार्च अप्रैल के अंदर आपके बलदियाती इलेक्शन होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का टास्क मखदूम खानदान को सौंप दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं। पार्टी चेयरमैन ने हुकूमत और नून लीग के नाराज अरकान से राब्तों के लिए जाले रहनुमाओं को हिदायत कर दी है। जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते का टास्क रहीम यार खान के मखदूम खानदान को सौंपा गया है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने जहांगीर तरीन की बिलावल से मुलाकात की कोशिशें तेज कर दी हैं। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद की गई है। और काबुल का जिक्र करते हैं जहां अफगान तालिबान की मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद से अहम मुलाकातें जारी है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। डायरेक्टर जनरल ISI ने काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की, जिसमें पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तालिबान के अहम नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान के जरिए गैर मुल्की शहरियों के इनखला के मामले पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में अमन अमान और पाक अफगान सरहद पर आमदोरफ्त के मामले पर भी बातचीत की जाएगी। काबुल में हवाई फायरिंग से 17 हलाकतों के बाद तालिबान ने हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी। चीफ कमांडर मुल्ला याकूब ने हुक्म दिया कि फायरिंग करने वालों को असलहा जब्त करके जेल भेज दिया जाए। तालिबान तर्जुमान बिलाल करीमी का कहना है पंशेर के मशरकी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। शिमाली इत्तेहाद के कमांडर अहमद मसूद हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं। आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सैयद अली गिलानी की जदोजहद को खिराज अक़ीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर कॉज और कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इलाके में तरक्की और सलामती के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा।
पाक फौज का इदारा बराए अस्करी तारीख माजी के तनाज़ात, जंग और वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों को तारीख में जिंदा रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस अहम इदारे की कारकर्दगी पर रावलपिंडी से उस्मान खान की ये रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री फौजी तारीख पर नजर दौड़ाने और नई नस्ल को माजी के अस्करी हालात से आगाही फराहम करने में पेश। ये इदारा कई सौ साल पुराने तनाज़ात और जंगी मालूमात की फराहमी का भी सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान फौज और अस्करी तारीख पूरी दुनिया की उसकी तालीम और तरबियत के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के बनने से पहले के हमारी यूनिट्स कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, कई 100 साल पुरानी है। उनके ऊपर उसकी रिसर्च और उसकी हिस्ट्री को पढ़ाने के अलावा मिलिट्री ऑपरेशंस की स्टडी, उनकी एनालिसिस के लिए बनाया गया है। फौज का ये इदारा सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उठने वाले तनाज़ात, वजूहात और फौजियों के कारनामों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी अपने अंदर समोए हुए है। हमारा एनएसआर ऐसे लोगों के ऊपर होता है जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जंगों में जिन्होंने ज़ाती तौर पे खुद हिस्सा लिया, 100 साल के वेटरन से मिल के आए, वो भी हमारे इसका रिसर्च का एक हिस्सा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वीएन के मुताबिक मिलिट्री की आलमी तारीख और खसूसन खित्ते की तारीख से नई नस्ल को रोशनास कराने में ये इदारा अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ उस्मान खान, समा, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी है। एक दिन में मजीद 69 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,114 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 64,053 टेस्ट किए गए, 3,980 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रही। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का हुक्मनामा ट्रांसपोर्टर्स ने रौंद डाला। मुल्तान और फैसलाबाद के बस अड्डों पर लोगों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हर 2 महीने बाद गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। हम कहां गए? कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई, मगर ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती अहकामात मानने को तैयार नहीं। मुल्तान में SOPs की परवाह किए बगैर बसें दीगर शहरों को जा रही हैं। ये तो खुला तजाद है कि ट्रेन हमारी चल रही है, इसी तरह मुल्तान में वीड़ा चल रही है, मेट्रो चल रही है, शॉपिंग मॉल खुले हैं, मार्केटें बाजार ओपन है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए। एक तरफ हमारे वज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि हम मज़दूर को हर तरह सहूलतें देंगे। एक मज़दूर ने जब मज़दूरी के लिए शहर में आना है तो उसको सवारी नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, तो कैसे आएगा? फैसलाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बस अड्डों पर मुसाफिरों का खिड़की तोड़ रश लगा है। ये हुकूमत ने हमारे साथ सरासर ज्यादती की है। रात 12 बजे नोटिफिकेशन दिया है। ये सवारी बहुत दूर दूर से आई हुई, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, ज़ईफ इधर धक्के खा रहे हैं। मजबूरन इनके लिए गाड़ियां पैदा करके इनके शहरों के लिए इन्हें भेज रहे हैं। हुक्काम का कहना है हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल कराया जाएगा। डी साहब की तरफ से डायरेक्शन मिली थी कि एक कंपोजिट टीम बनाकर आप इनको चेक करें। इनमें हम इंट्रासिटी जो है उसमें चेक करेंगे कि SOPs के मुताबिक पैसेंजर्स बैठे हैं कि नहीं है, मजीद है कि उनकी वैक्सीनेशन है कि नहीं है, और ड्राइवर और क्रू उसकी वैक्सीनेशन को भी हम इंश्योर करेंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कोरोना से बचाव के पेश नज़र डेरा इस्माइल खान समेत 8 अजला में 4 से 12 सितंबर तक बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। डेरा इस्माइल खान के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डों को भी सील कर दिया है। लाहौर में बेएहतियाती की इंतहा। शहरी मोटरसाइकिल पर 12 बच्चों को बिठाकर सड़क पर घूमता रहा। समा से गुफ्तगू में बच्चों ने इस तरह मोटरसाइकिल पर सवार होने को मामूल करार दिया, तो दूसरी तरफ आसिफ ने आइंदा ऐसा करने से तौबा कर ली। हमारे चाचू थे ना, बचपन से जाते थे, इसी वजह से हमें शौक चढ़ गया। मतलब सारे हैप्पी थे। हमने ना ट्यूशन जाते, स्कूल भी ऐसे जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक ये बेटी है, एक बेटा है, और बकाया मेरे भतीजे थे। सब हम सेल कर रहे थे, तो ज़्यादा जो से बच्चे नहीं बिठाने चाहिए थे मुझे। फिर भी हमने जो सा मजाक कर रहे थे, किसी ने वीडियो जो सी है वैसे ही सोशल मीडिया पे भेज दिया, तो मुझे नहीं पता चला कि कैसे हुआ है। आइंदा हम एहतियात करेंगे, इतने बच्चों के जो है ना नए हम सेल कराने के लिए लेके जाएंगे। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम एबटाबाद से नथिया गली तक विंटेज कार रैली जारी है, जिसमें 45 गाड़ियाँ और 6 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आतिफ कुयूम से। आतिफ बताइएगा, रैली कहाँ तक पहुँची?
बिल्कुल विंटेज कार रैली जो है इस वक्त रवां दवां है नथिया गली की जानब अबेदाबाद से शुरू हुई थी। इसमें 45 के करीब जो है वो गाड़ियाँ मुख्तलिफ मॉडल्स की मुख्तलिफ जो है वो नंबरों की यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा 6 से ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिल भी हैं जो कि पुराने मॉडल्स के हैं, वो इसमें शामिल है। इस वक्त ये काला बाग के करीब से जो है वो गुजर रही है और नथिया गली जो चर्च पार्क है वहाँ पर ये अख्ताम पजीर होगी। इस रास्ते के ऊपर ड्राइवर्स अपनी महारत का जो है वो खूब जो है वो मुजाहरा भी जो है वो कर रहे हैं। इस जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगी तो उसके बाद ये एक नुमाइश में जो है तब्दील हो जाएगी ये रैली यहाँ पे। बैक इस्लामाबाद पुलिस की नई मुबैना फायरिंग से नौजवान की हलाकत, लवाहिकीन और ताजिरों ने श्रीनगर हाईवे पर लाश रखकर शदीद एहतजाज किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी करा दी है। अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली। जी, इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी के इलाके में रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब कश्मीर हाईवे के ऊपर डेयरी शॉप का एक मालिक है, उसको मुबैना पुलिस की जानब से जो फायरिंग की गई है उसमें उसकी हलाकत का जिम्मेदार जो है वर्सा और ताजर बरादरी की जानब से पुलिस को ठहराया गया है। अभी तकरीबन 3 घंटे गुजरने के करीब हैं। वर्सा की जानब से लाश कश्मीर हाईवे के ऊपर रख कर एहतजाज किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि ये फायरिंग पुलिस की मुबैना पुलिस फायरिंग की वजह से ये जो शहरी है हलाक हुआ है। इसके ज़िम्मेदारान जो पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ मुज़ाकरात यकसर अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। ताजर रहनुमा और उनके वर्सा इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि पुलिस की जानब से ये नाहक कत्ल किया गया है और इसके खिलाफ जो ज़िम्मेदार एहलकार हैं उनके ऊपर FIR दी जाए। आदिल तनौली अपडेट कर रहे थे। नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफर पागल नहीं शराबी है। साइकोथेरेपी सेंटर के मलिक ताहिर ज़हूर का अहम इंकशाफ। पुलिस और मुलजिम के वालिदैन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा कत्ल के बाद मुलजिम ने पागल बनने का ड्रामा किया। जख्मी मुलाजिम अमजद ने बताया कि ज़ाहिर ने उससे भी कत्ल करने की कोशिश की लेकिन पिस्तौल से गोली नहीं निकली। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स के मालिक के नए इंकशाफात। इस्लामाबाद में ताहिर ज़हूर की मुलाजिम अमजद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाक़ये के बाद मौका पर पहुंचकर आंखों देखा हाल बयान किया। बोले कत्ल के बाद पुलिस को देखते ही ज़ाहिर जाफर ने ड्रामा शुरू कर दिया था। इससे कबल वो बिल्कुल नॉर्मल था। ज़ाहिर के वालिदैन को 8 साल से जानता हूँ। मुलजिम पागल नहीं, शराब नोशी का आदी है। हमारा इंटरेस्ट है कि लड़के को सेफली वहाँ से निकालो। हमें क्या पता अंदर क्या हुआ है। कोई क्राइम सीन तो भी हमारे सामने आया ही नहीं। नौकर इसके गवाह हैं तीनों के सवाए और CCTV कैमरे लगे हुए सारे जो सब पुलिस के पास है। बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था। जैसे पुलिस आई उसने ड्रामा शुरू कर दिया, आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कातिल ज़ाहिर ने थेरेपी सेंटर के मुलाजिम को भी मारने की कोशिश की। अमजद की जान कैसे महफूज रही ये भी सुन लें। जैसे ही उसने पिस्टल सीधा किया तो ये हम सब पीछे भागे। उसने मेरे इधर रख के फायर किया, 2 बार फायर किया लेकिन फिर भी फायर नहीं चला है। छुरी उसके हाथ में आ गई है तो उसने पहले गला काटने की कोशिश की है। जमानत पर रिहा थेरेपी सेंटर के मालिक ने पुलिस की कार्रवाई को यकतरफा करार देते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में रिक्शा सवार खातून को हिरासत करने का केस। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तारिक खान के खिलाफ गुलशन रावी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने रिक्शा सवार खातून को नाज़ेबा इशारे किए थे। मोबाइल नंबर देने की कोशिश भी की थी। खातून ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात रोकने हैं तो शिकायत करें। ये पैगाम आम करने के लिए सरबराह लाहौर पुलिस ख़वातीन एहलकारों के साथ सड़कों पर निकल आए। आगाही वॉक का अहवाल बता रहे हैं जहांगीर खान। महफूज औरत मुहज़्ज़ब समाज की अलामत है। हिरासत करने वालों की निशानदही करें। मनफी अनासिर से मुआशरे को पाक करें। ख़वातीन को आगाही देने के लिए लाहौर पुलिस के चीफ ख़वातीन आगाही वॉक का हिस्सा बन गए। लिबर्टी चौक से मेन बुलेवर्ड तक होने वाली वॉक में सिविल सोसाइटी की ख़वातीन, लेडी वार्डन्स और ख़वातीन एहलकारों ने शिरकत की। आपको कोई 15 और दूसरी कॉल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप एक पुश बटन करेंगे तो इसकी सेफ सिटी में फौरी तौर पे जो है वो रिपोर्ट हो जाएगी और उसके अंदर लोकेशन की ऑप्शन भी मौजूद है कि पिन लोकेशन भी आपकी चली जाएगी ताकि पुलिस को रिस्पॉन्स करने में आसानी हो। वॉक के शुरका का कहना था कि विमेन सेफ्टी ऐप हिरासत किए जाने के वाकयात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगी। अगर जो भी कोई लेडीज़ यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है या बाहर जॉब करने के लिए जा रही है, उसको कोई भी मसला दरपेश आता है वो फौरी तौर पे वुमेन ऐप के जरिए हमसे रब्ता करें। हम बर वक्त उसकी मदद के लिए पहुँचेंगे। हुक्काम का दावा है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटी हैरासमेंट सेल को जल्द फाल किया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
इस्लामाबाद में बिल्डिंग कवानीन की कैसी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई और CDA के किस अफसर का क्या किरदार रहा। एहतसाब अदालत ने कसीरुल मंजिला शॉपिंग मॉल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कंस्ट्रक्शन प्लान से ड्राइंग की मंजूरी तक सब मिली भगत से हुआ। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बड़े शॉपिंग मॉल के लिए बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी का बड़ा मंसूबा। बेनिफिशरी थे इमारत के मालिक राना अब्दुल कयूम और फायदा देने वाले CDA के 4 अफसरान। अदालती फैसले के मुताबिक साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल गुलाम मुर्तजा ने 8 अक्टूबर 2010 को माल का सर्विस एरिया कवर एरिया से बाहर जाहिर करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का लेटर जारी किया। डिप्टी डायरेक्टर CDA अमार अदरीस ने 9 अप्रैल 2011 को कंस्ट्रक्शन प्लान जबकि 16 नवंबर 2012 को इजाफी फ्लोर्स की मंजूरी का नजरसानी शुदा प्लान जारी कर दिया। हर मंजूरी मजाज फोरम यानी CDA बोर्ड के बजाय एक साथी अफसर खलील अहमद से ली गई। हर फ्लोर की ड्राइंग की मंजूरी असिस्टेंट डायरेक्टर खादम हुसैन ने दी। अदालत ने राना अब्दुल कयूम को 7 साल कैद बामुशक्कत 1 अरब 7 करोड़ 89 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। 4 गैर कानूनी फ्लोर्स बहक़ सरकार जब्त होंगे तो उनसे अब तक हासिल किराया भी वसूल किया जाएगा। गुलाम मुर्तजा 5 साल कैद के साथ 5 लाख जुर्माना भी अदा करेंगे। अमार अदरीस 3 साल कैद बामुशक्कत 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा भुगतेंगे। खलील अहमद और खादम हुसैन को 2-2 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जज आजम खान ने फैसले में तमाम मुजरिमों को 10 साल तक अवामी ओहदों और बैंक कर्ज जैसी सहूलियात के लिए नाअहल करार दिया है। KDA के 80% मुलाजमीन के पर्सनल फाइल्स तक मौजूद नहीं। जो प्लम्बर था वो डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर लगा हुआ है। कोई एक पार्टी का है तो कोई दूसरी पार्टी का। स्क्रूटनी पर अमल किया तो पूरा KDA खाली हो जाएगा। DG KDA का समा को सनसनी खेज इंटरव्यू। कहा काम तो इन्हीं लोगों से लेना है मगर माफिया का कंट्रोल तोड़ेंगे। हमने जब पर्सनल फाइल मंगवाए तो आप समझो 80% लोगों के पर्सनल फाइल ही नहीं है कि आया कहाँ से, गया कहाँ, जाएगा कहाँ। तो ये तो KDA का हाल है, ठीक है। और अगर इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा KDA खाली हो जाएगा। आपको पता है कोई प्लम्बर था, कोई क्या था, कोई कहाँ गया, एडिशनल डायरेक्टर बन गए। अब मैं जिस दिन सफाई करूँगा उस दिन कहेंगे भाई इसको हटाओ, समझे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सर माजी के अंदर भी जो है लैंड रिकॉर्ड रूम जो आपका है वहाँ से फ़ाइलें गायब होने की शिकायत रही हैं। कई फ़ाइलें जो है वो नहीं है, ये आम मतलब अब शिकायत सामने आई है KDA में है। जो सिस्टम बना है 40 फाइलें जो रिकवरी में गई हैं वहाँ से गायब हैं। तो यहाँ तो मैं आपको बताऊँ कि है एक मखसूस ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं हर जगह पे। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। लेकिन ठीक है, अब सारे लोग यही है, इनसे काम लेना। इस पूरे जो माफिया का कंट्रोल है इसको ब्रेकअप करना है। अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मुझे तो किसी सिस्टम ने नहीं भेजा, मुझे तो किसी सिस्टम का मुझे नहीं पता कि कोई सिस्टम है। और मैं 100% आपको यकीन दिला रहा हूँ मैं किसी सिस्टम से नहीं आया। लैंड ग्रैबिंग पे या इंक्रोचमेंट पे किसी किस्म का या फ्रॉड और फर्जरी पे जो इधर हो रहा है किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है जब तक आसिफ अली मेमन इस सीट पे बैठा है इंशाअल्लाह ताला। पेशावर का तारीखी खैबर बाजार मसाइल का शिकार है। 2 माह में 8 बार ट्रांसफार्मर ख़राब हुए। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। मेरा नाम तारिक हुसैन है। खैबर बाजार में अरसा 25-30 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कर रहे हैं। खैबर बाजार पेशावर का एक तारीखी बाजार है, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि कोई भी यहाँ पे तवज्जो उसके लिए नहीं दे रहा है। मेन मसला हमारा यहाँ पे बिजली का आ रहा है। आपको पीछे नजर आ रहा होगा ये 4 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर हमारे इस प्लाजे का है और ये एक ट्रांसफार्मर तकरीबन 2 महीने में 8 बार ये ब्लास्ट कर चुका है। पिछले दिनों यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो उस पर हमारी दुकानों के ऊपर ये आग भी लगी हुई थी। पर्दा वाले वो आते हैं, ले जाते हैं, 2 दिन बाद आके उसको लगा देते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो फिर ब्लास्ट कर देता है। मौत हर वक्त हमारे सरों पर मंडला रही है। फुटपाथ के ऊपर नजर आती हुई बिजली की लटकती हुई तारें किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, लिहाजा इन तारों को हटाया जाए। परफॉर्मेंस तुर्की के रेसलर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। इटली में वॉल बीच रेसलिंग के मुकाबले जारी है। पाकिस्तान के इनामबट ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के रेसलर को भी बिछाड़ दिया। वो कुछ देर बाद सेमीफाइनल में रोमानिया के रेसलर से मुकाबला करेंगे। इनामबट ने पहले मुकाबले में यूक्रेन और दूसरे में यूनान के रेसलर को हराया था। इवेंट का फाइनल भी आज ही खेला जाएगा।